कोई भी मुल्क अपना डिफेंस बजट इसलिए जारी करता है या फिर रक्षा बजट में इसलिए बढ़ोतरी करता है ताकि उसकी सेना मजबूत हो सके, उसके बॉर्डर अभेद्य किले में तब्दील हो सके। मगर क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुल्क ने अपना डिफेंस बजट इसलिए बढ़ाया ताकि वो अपने दुश्मन मुल्क में सेंधमारी कर सके, उसके एटमी ठिकानों को तबाह कर सके? जी हां, मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल ने अपने डिफेंस बजट में $1.5 बिलियन का इजाफा किया है। जानते हैं मकसद क्या है? ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ग्रहण लगाना, इब्राहिम रईसी के ड्रीम प्रोजेक्ट को तबाह करना। आखिर कैसे और किन हथियारों से? देखिए ये रिपोर्ट। हरेगा हर जाना। रईसी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण, खाड़ी में होगा रण। इजरायली डिफेंस बजट रिलीज, ईरानी एटम बम सीज। मिडिल ईस्ट के वॉर जोन में सनसनी मचाने वाली खबर सामने आ चुकी है। खबर इजरायल की सबसे विध्वंसक तैयारी से जुड़ी है। खबर ईरान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी है। खबर बैटल ग्राउंड में परमाणु घमासान से जुड़ी है। ईरान जैसे मुल्क का एटमी फितूर चकनाचूर करने के लिए, ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की विनाशकारी जिद तोड़ने के लिए इजरायल ने अब तक का सबसे विध्वंसक दांव चला है। यकीन मानिए, खाड़ी में ईरान से चल रहे तनाव के बीच इजरायल ने अपने डिफेंस बजट में न सिर्फ जबरदस्त इजाफा किया है, बल्कि अपनी सेना को मजबूत करने के साथ साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस करने की भी कसम खाई है। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार इजरायल के रक्षा बजट में आखिर कितना इजाफा हुआ है। करीब $1.5 बिलियन, यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखें तो करीब 1,12,55,89,50,000 रुपए। इतनी भारी भरकम रकम के जरिए इजरायल अपनी सेना के लिए डेडली वेपन खरीदेगा। इजरायल की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक इजरायली सेना नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान, हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जैसे हथियारों की डील जल्द से जल्द कर सकता है। इसके अलावा इजरायल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी तमाम तरह के उपकरणों को खरीदने की तैयारी में। उनमें से कुछ का इस्तेमाल तो वो सैटेलाइट के जरिए करेगा। मगर आपको बता दें कि इजरायल की ये सारी तैयारी सिर्फ एक देश के लिए है, नाम है ईरान। जी हां, इजरायल का मकसद हथियारों को खरीदकर अपने देश को अभेद्य किले में तब्दील करना नहीं, बल्कि असल में इजरायल अपने दुश्मन ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में सेंध लगाने के लिए डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठप करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फाइनल स्टेज पर है। जल्द ही ईरान परमाणु संपन्न देश बनने वाला है। ईरान परमाणु हथियारों के टेस्ट की तैयारी में जुटा है। आपको बता दें कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इसकी जानकारी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी दी, क्योंकि ईरान के परमाणु हथियारों से लैस होने का खतरा है अमेरिका के लिए बड़ा खतरा, क्योंकि ईरान का परमाणु हथियारों से लैस होना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वैसे भी अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं, उन सब के पास न्यूक्लियर वेपन है। ऐसे में ईरान का भी ताकतवर होना महाशक्ति के लिए खतरे का सिग्नल माना जा रहा है। और ये बात हर कोई जानता है कि ईरान की परमाणु सनक के पीछे जिम्मेदार भी अमेरिका है। खाड़ी में अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, उसे तबाह करने के लिए ईरान बम ऑफ यूरेनियम तैयार कर रहा है। बीते कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस मिशन पर जुटे हुए हैं। हालांकि ईरान में इतना तो दम नहीं कि वो सीधे अमेरिका पर अटैक कर सके, मगर एक बात साफ है, अमेरिका को बैकफुट पर लाने के लिए वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जिगरी दोस्तों पर एटमी हमला कर सकते हैं।
और इस कड़ी में सबसे पहला नाम इजराइल का ही हो सकता है। ऐसे में इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए डिफेंस बजट में $1.5 बिलियन का इजाफा किया है, ताकि ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर स्ट्राइक कर सके, रईसी के एटमी जखीरे को ध्वस्त कर सके। आपको बता दें कि इजराइल ऐसा पहले भी कर चुका है। अमेरिका के ऑर्डर के बाद ईरान के नतांज और परचीम शहर में मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों पर मिसाइलों से हमला बोला जा चुका है। ईरान के परमाणु सेंटर्स पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की थी। पूरा इलाका बारूदी धुएं से सन गया था। बावजूद इसके ईरान ने हार नहीं मानी है। फिर से उसी नतांज शहर में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया और अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, जो अब पूरा होने की आशंका जताई जा रही है। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट अब ऐसे बैटल ग्राउंड में तब्दील हो सकता है जहां किसी भी वक्त एटम बम भी फट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।